से यानी कि रीजनल पॉलिटेक्निक कॉलेज सीतापुर जयपुर से। नाउ वी आर डिस्कसिंग previous paper from 2016. Subject code is 307 इलेक्ट्रिकल यानी कि पावर सिस्टम। सेकंड को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पेपर आया हुआ था हमारे पास 2016 का। तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए पेपर के अंदर क्या होता है कि मैक्सिमम जो मार्क्स होता है 70 मार्क्स का ये पेपर आता है। उसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है वो क्वेश्चन कंपलसरी होता है और उसके बाद आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अलावा। तो टोटल आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है थ्योरेटिकल में, तो उस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए जो पेपर है उसमें क्वेश्चन जो दे रखे हैं आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 दे रखे हैं और हर एक क्वेश्चन में 2 पार्ट दे रखे हैं। तो नाउ हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या देखा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है राइट द एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। नाउ सेकंड क्वेश्चन है मेरिट्स ऑफ गुड कंडक्टिंग मटेरियल। थर्ड क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ स्पान ऑन द सेग इन ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लो ट्रांसमिशन लाइन इफिशिएंसी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर। तो इस बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, यानी कि ये पूछ रहा है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। जो हाई वोल्टेज की है उसके अंदर हमें डिस्कस करना है उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देखिए जो ट्रांसमिशन लाइन है अकॉर्डिंग टू वोल्टेज सप्लाई के हिसाब से 3 प्रकार की होती है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। हम बात कर रहे हैं अभी हाई वोल्टेज की। अब हाई वोल्टेज के अंदर क्या होगा, जो हमारी पावर सप्लाई होती है जनरली, देखो मैं आपको बताता हूँ पावर सप्लाई कहाँ से कहाँ के बीच में होती है। जो पावर सप्लाई है वो मोस्टली जो है जनरेट जनरेटिंग स्टेशन से सब स्टेशन फीडर तक आती है और वो घरों तक जाती है। तो उसका जो ट्रांसमिशन होता है उस ट्रांसमिशन के बीच में कई जगह लॉसेस भी देखने को मिलते हैं। यानी कि क्या होता है, जो सेंडिंग जो वोल्टेज है जनरेटिंग स्टेशन से जो वोल्टेज भेजा जा रहा है उतना वोल्टेज हमें रिसीविंग एंड पर नहीं मिलता है। उसका रीजन क्या है, जो ट्रांसमिशन है उस ट्रांसमिशन के दौरान इलेक्ट्रिसिटी का जब ट्रांसमिशन होता है जनरेटिंग स्टेशन से रिसीविंग स्टेशन के बीच में, तो बीच में कई जगह लॉसेस देखने को मिलते हैं जिसे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस। यानी कि बीच में कई बार जो लाइन है वो लीक हो जाती है, कई बार लाइन टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है किसी न किसी तरह से। नेचुरल डिजास्टर है जैसे आंधी के टाइम पे या बारिश के टाइम पे कहीं भी प्रकार से ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो है फॉल्ट आ जाएगा या फिर लॉसेस हो जाएंगे। तो उस रीजन से जो है सेंडिंग एंड का जो वोल्टेज है उतना जो वोल्टेज भेजा जा रहा है उतना ही वोल्टेज हमें नहीं मिलता है, उससे कम वोल्टेज हमें रिसीविंग एंड पर मिलता है। तो बात ये होती है कि रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज है वो हमेशा कम होता है सेंडिंग एंड के वोल्टेज के कंपेयर में। तो वो इसलिए होता है कि लॉसेस वहां पर ज्यादा होते हैं। यदि हम वहां पर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन अगर यदि लेते हैं तो वहां पर जो लॉसेस हैं वो लॉसेस कम हो जाते हैं। तो बात ये है लॉसेस की। उसके बाद हम बात करते हैं इसके एडवांटेज और क्या क्या है। देखिए इसके एडवांटेज के अंदर हम क्या देखते हैं, सबसे पहले जो इसका एडवांटेज ये है, जो इसकी कंडक्टर की साइज है वो कंडक्टर की साइज लो वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के कंपेयर में काफी सही होती है। यानी कि इसका जो कंडक्टर है काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है लो वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के कंपेयर में। दूसरा हम चलते हैं इसके अंदर जो लॉसेस है वो भी लॉसेस क्या होते हैं, कम होते हैं अकॉर्डिंग टू कंपेयर टू लो वोल्टेज या किसी अन्य वोल्टेज ट्रांसमिशन के कंपेयर में इसके अंदर जो लॉसेस है वो कम होते हैं।
नेक्स्ट है इसके अंदर जो कॉस्ट आती है वो भी कम आती है, क्योंकि इसके अंदर लॉसेस कम होंगे। यदि किसी भी चीज में जब लॉसेस होते हैं तो वहां कॉस्ट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और यदि हम यहाँ पर बोल रहे हैं हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में जो लॉसेस है वो कम हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग है कि लॉसेस कम होने के कारण क्या होगा, वहां पर जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। और उसके बाद अपन बात करते हैं इफिशियंसी की। जो इफिशियंसी होती है वो इफिशियंसी इंक्रीज हो जाती है जब हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन को लेते हैं। अब बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन की। इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो भी प्रॉपर वोल्टेज रेगुलेशन होगा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। एडवांटेज तो हमने देख लिया, एफिशिएंसी अच्छी होती है, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है, लॉसेस कम होते हैं, एफिशिएंसी अच्छी होती है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। देखिए डिसएडवांटेज में क्या होता है, इसका जो प्लेस होता है काफी ज्यादा प्लेस ये रिक्वायर्ड होता है इसके अंदर। दूसरी बात है जो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट जो कॉस्ट आती है इनिशियली लगाने की, वो भी क्या होती है, ज्यादा आती है। और इसके अंदर जो है जब हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन यूज कर रहे होंगे या फिर हाई वोल्टेज ट्रांसमिट कर रहे होंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, जनरेटिंग स्टेशन से सब स्टेशन पे या फीडर पे, तो जब हाई वोल्टेज जाएगा तो हाई वोल्टेज जाने की वजह से क्या होगा, हमें साथ के साथ प्रोटेक्शन डिवाइसेस का भी रिक्वायरमेंट रहेगा। कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो काफी ज्यादा हानि होती है इसके अंदर। वैसे तो होती नहीं है, जब होती है तो काफी ज्यादा लेवल पे इसका डैमेज होता है, इस वजह से हम प्रोटेक्शन डिवाइसेस को यूज करते हैं। आगे हम बात करते हैं गुड कंडक्टिंग मटेरियल की। गुड कंडक्टिंग मटेरियल क्या होता है? देखिए गुड कंडक्टिंग मटेरियल में ऐसे कंडक्टिंग मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं उनकी जो एफिशिएंसी वो भी अच्छी होनी चाहिए, उनका कंडक्टिंग अच्छा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसकी हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। वो सब चीजें जिन जिन कंडक्टिंग मटेरियल की होती है वो हम पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो गुड कंडक्टिंग मटेरियल में हमारे पास कई सारी ऐसी धातुएं आती है जो हम यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले आता है सिल्वर, उसके बाद हो गया एल्यूमिनियम, कॉपर। ऐसे कई प्रकार की जो धातु होती है वो मेटल, वो हम यूज करते हैं कंडक्टिंग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए। जो हम ट्रांसमिशन लाइन हम यूज में लेते हैं, कॉपर सबसे बेस्ट होता है। इसके अंदर लॉसेस भी क्या होते हैं, कम होते हैं, और कंडक्टिविटी इसकी जो एल्यूमिनियम वगैरह से काफी अच्छी होती है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं जो सिल्वर है वो सबसे बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। बट जो कॉस्ट है इसकी थोड़ी हाई प्राइसेस की वजह से इसका जो यूज है वो थोड़ा सा कम किया जाता है। देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, सिल्वर इज द बेस्ट मेटल ऑफ कंडक्टिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाई प्राइसेस ऑफ दिस मेटल बिकॉज ऑफ दिस इट इज यूज इन लिमिट। यानी कि इसका जो यूज है वो हाई कॉस्ट की वजह से कम किया जाता है। दूसरा हम बात करते हैं, मोस्ट कॉमनली हम एल्यूमिनियम केबल को यूज करते हैं या फिर कॉपर को यूज करते हैं। बट कॉपर की जो कंडक्टिविटी है वो काफी हायर है देन एल्यूमिनियम, एंड ऑल्सो इट इज मोर फ्लेक्सिबल देन एल्यूमिनियम। यानी कि एल्यूमिनियम के कंपेयर में जो इसकी कंडक्टिविटी है वो काफी अच्छी होती है, और फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी काफी अच्छी होती है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हाई टेंशन स्ट्रेंथ। यानी कि इसके जो हाई टेंशन स्ट्रेंथ है वो भी क्या होती है, अच्छी होती है। और इट कैन बी इजीली शोल्डर्स, यानी कि इसके जो शोल्डरिंग है वो भी अच्छे से हो सकती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरिट्स ऑफ गुड कंडक्टिंग मटेरियल। देखो ऐसी कई सारी मेटल है जिसका हम कंडक्टिंग के लिए यूज में लेते हैं, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, या मोस्ट कॉमनली क्या हो गया, सिल्वर। बट सिल्वर जो है वो काफी कॉस्टली मेटल है, तो इसलिए हम इसका जो यूज है वो काफी कम करते हैं। दूसरी हम बात करते हैं एल्यूमिनियम केबल की। बट एल्यूमिनियम और कॉपर को जब हम कंपेयर करते हैं तो कॉपर की जो कंडक्टिविटी है
और फ्लेक्सिबिलिटी है वो कंपेयर टू एल्यूमिनियम काफी अच्छी होती है कॉपर की। तो इस वजह से मोस्ट कॉमनली हम जो है वो कॉपर को ही कंडक्टिंग के लिए यूज करते हैं, और इसकी कंडक्टिविटी अच्छी होने के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होती है और हाई टेंशन स्ट्रेंथ भी होती है, और इसको आसानी से शोल्डरिंग भी किया जा सकता है। ऐसे कई सारे फैक्ट्स हैं गुड कंडक्टिंग मटेरियल के, और हमने पढ़ा कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में जो लॉसेस है वो काफी कम होते हैं, एफिशिएंसी अच्छी होती है, वोल्टेज रेगुलेशन प्रॉपर होता है। उसके बाद जो डिसएडवांटेजेस के वो ये हैं कि इसके अंदर काफी ज्यादा स्पेस हमें चाहिए होता है, और इनिशियली जो एस्टेब्लिशमेंट जो होता है इसका वो भी काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। और इसके अंदर जो लॉसेस है वो लॉसेस जो हैं वो भी कम होते हैं, बट इसके अंदर जब हम हाई पावर ट्रांसमिट करेंगे तो इसके अंदर प्रोटेक्शन डिवाइस के रूप में जैसे सर्किट ब्रेकर हो गया या रिले हो गई, तो ऐसी कई प्रकार की जो चीजें हैं वो हमें यूज करने पड़ते हैं डिवाइसेस, जिसके कारण यह थोड़ा सा प्रोटेक्ट होता है। इसके अंदर डैमेज कम होता है। यदि इसके अंदर जो है करंट यदि लीकेज होने लग जाएगा तो काफी ज्यादा मात्रा में हमारे पास जो लॉसेस है वो हो जाएंगे। लॉसेस को या फिर डैमेज को रोकने के लिए हाई वोल्टेज के अंदर प्रोटेक्शन डिवाइस का हम यूज करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अभी हमने दो टॉपिक आपको डिस्कस करे, हाई वोल्टेज के लिए एडवांटेज डिसएडवांटेज, और दूसरा मेरिट्स ऑफ गुड कंडक्टिंग मटेरियल, यानी कि गुड कंडक्टिंग मटेरियल के जो मेरिट्स हैं वो क्या क्या हैं, और कौन कौन सी कंडक्टिंग मटेरियल जो हमने होती है वो यूज करिए, मैंने आपको डिटेल में बताया। उसके बाद हम नेक्स्ट दो पॉइंट्स हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज शेयरिंग दिस वीडियो। थैंक यू।